Assalamualaikum class, I hope you are fine. Yesterday we discussed the main points, the main elements of a play. Let's start with the reading of unit 7.1, that is a play, that is Merchant of Venice by Shakespeare. The play starts with the form of a story. अब यहाँ पे आपको जो दी हुई है, यहाँ पे हमें स्टोरी की फॉर्म में प्ले दिया हुआ है, वो एक्चुअल अपने प्ले फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको स्टोरी फॉर्म में ही पढ़ लेते हैं. Shylock the Jew lived at Venice. He was a usurer who had amassed an immense fortune by lending money at great interest to Christian merchants. हमने कल डिस्कस किया था कि शाइलॉक जो है वो एक क्रूअल मनी लेंडर था, एक क्रूअल मर्चेंट था. तो वो क्या करता था, वो लोगों को इंटरेस्ट पे मनी लैंड करता था, वो इंटरेस्ट पे उनको पैसे देता था कि वापस करते हुए उन्होंने उसको एक्स्ट्रा पेमेंट पे करनी होती थी. कौन कह देता था, किसको था इंटरेस्ट पे पेमेंट, वो क्रिश्चियंस को देता था, और ख़ुद वो एक ज्यू था. तो यही एक पॉइंट है जिसकी बेसिस पे हम जो है वो विलियम शेक्सपियर को क्या कहते हैं, एक रेसिस्ट कंसिडर करते हैं. आई विल कम बैक टू दैट पॉइंट लेटर ऑन. लेट्स कंटिन्यू with the reading. Shylock, being a hard-hearted man, exacted the payment of the money he lent with such severity that he was much disliked by all good men and particularly by Antonio. वो अपने इंटरेस्ट मनी को इतना ज़्यादा बढ़ा देता था कि सब लोग उसको नापसंद करते थे, और नापसंद करने वालों में सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट कौन था, एंटोनियो था. अ यंग मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड शाइलॉक एज मच हेटेड एंटोनियो बिकॉज ही यूज्ड टू lend money to people in distress and would never take any interest for the money he lent. एंटोनियो कौन था, वो भी एक जवान मर्चेंट था वेनिस का ही, और साथ में जो शाइलॉक है, जैसे एंटोनियो शाइलॉक को पसंद नहीं करता था, ऐसे शाइलॉक ही भी एंटोनियो को पसंद नहीं करता था. क्यों? क्योंकि एंटोनियो जो है वो मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करता था उनको पैसे देके. Therefore there was great enmity between the contuberous Jews and the generous merchant Antonio. हमने कल भी डिस्कस किया था कि इन दोनों के आपस में जो है वो क्या था, enmity थी, दुश्मनी थी. Whenever Antonio met Shylock on the Rialto or exchange, he used to reproach him with his usuries and hard dealings which the Jews would bear with seeming patience while he secretly meditated revenge. तो क्या है, जब भी इन दोनों की मुलाकात होती थी अपने जो है वो ट्रेड के पर्पस के लिए, तो क्या है, एंटोनियो ये बात हाईलाइट करता होता था शाइलॉक की तरफ के लोग जो है वो शाइलॉक को पसंद नहीं करते, और शाइलॉक जो है वो अंदर ही अंदर जो है वो अपने दिल में नफरत बढ़ाता रहता था एंटोनियो के लिए, और वो सोचता था कि वो किसी भी तरह जो है वो एंटोनियो को जो है उससे बदला ले सके. Now let us continue with the second paragraph. हमें फर्स्ट पैराग्राफ में सारा इंट्रोडक्शन दे दिया गया है दोनों के करेक्टर्स का, और वो किस किस्म की थिंकिंग रखते हैं. सेकेंड पैसेज में क्या है, एंटोनियो was the kindest man that lived the best condition and had the most unwearied spirit in doing courtesies. Indeed, he was one in whom the ancient Roman honor more appeared than in any that drew breath in Italy. He was greatly beloved by all his fellow citizens, but the friend who was nearest and dearest to his heart was Bassanio, a noble Venetian. हमें बताया गया है कि एंटोनियो जो है उसके करेक्टर की मज़ीद डिटेल्स दी गई हैं कि एंटोनियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा उसका अच्छा करेक्टर था. कैसा करेक्टर था, जैसे हमें रोमन्स के ऑनरेबल जो भी उनके चीफ्स वगैरह होते थे उनके करेक्टर्स जैसा है, जो हर किसी की मदद करने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे और लोग उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते होते थे. फिर हमें यह बताया गया है, एक और करेक्टर इंट्रोड्यूस कराया गया है. वो करेक्टर किसका है, बसोनियो का है. वो कौन है, वो भी वेनिस का ही रहने वाला एक वेनेटियन ही है, जो कि एंटोनियो का बेस्ट फ्रेंड है. who having but a small patrimony had nearly exhausted his little fortune by living in too expensive a manner for his slender means, as young men of high rank with small fortune are too apt to do. Whenever Bassanio wanted money, Antonio assisted him, and it seemed as if they had but one heart and one purse between them. बसानियो के करेक्टर के बारे में बताया गया है कि वो था तो बहुत अच्छा नेचर वाइज, लेकिन वो कोई भी काम नहीं करता था, लेकिन उसका वे ऑफ लिविंग बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था. उसको वेल एग्जैजरेटेड लाइफ जो है वो गुजारना बहुत ही ज़्यादा पसंद था. पैसे ना होने के बावजूद वो अपनी लग्जरियस लाइफ कैसे गुजारता था कि एंटोनियो जो है उसके पर्स हमेशा ओपन रहता था बसानियो के लिए, और वो सारी की सारी जो है पेमेंट एंटोनियो से लेता होता था. हमें ये पता चलता है कि एंटोनियो और बसानियो दे हैड बट वन हार्ट एंड वन पर्स बिटवीन देम. उन दोनों का दिल और उनका पर्स एक ही होता था.
One day Bassanio came to Antonio and told him that he wished to repair his fortune by a wealthy marriage with a lady whom he dearly loved, whose father that was lately dead had left her sole heiress to a large estate. एक दिन बसानियो जो है वो एंटोनियो के पास आया और उसने कहा कि वो अपनी ज़िंदगी बदलना चाहता है एक अमीर औरत से शादी करके। वो औरत कौन है? जिसका बाप जो है वो अपनी अकलौती वारिस को छोड़ के मर गया है और बसानियो उससे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करता है। एंड दैट इन हर फादर्स लाइफ टाइम ही यूज्ड टू विजिट एट हर हाउस, और उसके बाप के जिंदा होते हुए भी वो उसको विजिट करने जाता था। When he thought he had observed this lady, and sometimes from her eyes sent speechless messages that seemed to say he would be no unwelcome suitor, but not having money to furnish himself with an appearance befitting the lover of so rich an heiress, he besought Antonio to add to the many favors he has shown him by lending him 3,000 ducats. हमें क्या बताया गया है कि वो जो लड़की है उसको जो है वो आंखों ही आंखों में मैसेजेस जो है वो भेज दिए हुए हैं बसानियो ने, और उस लड़की ने भी ये कहा है कि अगर वो जो है उससे शादी करना चाहता है तो उसको उन सूटर्स की लिस्ट में, उन लोगों की लिस्ट में शामिल होना पड़ेगा जो उससे शादी करना चाहते हैं। ये सूटर्स का जिक्र हमें क्यों बताया गया है? क्योंकि वो जो लड़की है जिसका नाम हमें आगे इन फ्यूचर बताया जाएगा, उसके बाप ने मरते हुए ये जो है वो कुछ कैस्केट्स, कुछ डब्बे जो है वो सेट किए थे। डब्बे नहीं, एक्चुअली जो है वो शोकेसेस थे, उनके अंदर कुछ चीज़ें रखी हुई थी, वो हम आगे देखेंगे। उन जो है 3 कैस्केट्स में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, और उससे क्या होगा कि जो कोई भी सही वाला कैस्केट जो है वो सिलेक्ट करेगा सिर्फ वही उससे शादी कर सकता है। उसके साथ जो है वो जो सूटर्स हैं उन्होंने कुछ जो है वो अपनी जो है वो प्रॉपर्टी को भी रिप्रेजेंट करना है वहाँ पे, क्योंकि अगर कोई जो है गरीब बंदा भी है तो वो उस जो है वो बंदे की बेटी से शादी नहीं कर सकता, उसको अलाउ ही नहीं है कि वो कर सके। तो उसके लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी भी होना ज़रूरी है और करेक्ट कैस्केट को भी सिलेक्ट करना ज़रूरी है। तो इसीलिए जो है एंटोनियो ने क्या किया, एंटोनियो को बसानियो ने कहा कि वो उसको 3,000 ड्यूकेट्स जो है, जो वहाँ की वेनिस की जो है वो करेंसी है, वो उसको लैंड कर दे, उसको उधार दे दे। Antonio had no money by him at that time. He lent his friend, but expecting soon to have some ships come down laden with merchandise. He said he would go to Shylock, the rich moneylender, and borrow the money upon the credit of those ships. उसने क्या सोचा? उसने कहा कि अभी जो है उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन बहुत जल्द उसके पास पैसे आने वाले हैं। उसकी शिप्स जब वापस तिजारत का सामान बेच के वापस आएंगी तो बहुत ज़्यादा पैसे कमा के लाएंगी। तो उसने कहा कि वो शाइलॉक के पास जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि कुछ पैसे जो है वो उसको उधार दे दे। We will stop here for today, and tomorrow inshallah we'll be continuing with our lecture. Till then, thank you so much. Allah Hafiz.